रामगढ़ में बीएफसीएल के जहरीले प्रदूषण के खिलाफ फूटा जन आक्रोश, सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। रामगढ़ शहर में बिहार फाउंड्री एवं कास्टिंग लिमिटेड से फैल रहे कथित जहरीले प्रदूषण के खिलाफ गुरुवार को जनता का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। रांची रोड इलाके से नई सराय तक सैकड़ों लोगों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर विशाल पैदल मार्च निकाला। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कंपनी के साथ साथ जिला प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीएफसीएल से निकलने वाले प्रदूषण ने इलाके के हवा, पानी और मिट्टी को बुरी तरह प्रभावित किया है। वर्षों से जारी इस समस्या के कारण सांस की बीमारियां, त्वचा रोग और अन्य गंभीर समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। खासकर बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से अब तक सिर्फ कागजी कार्रवाई और आश्वासन ही दिए गए हैं, जबकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोगों का कहना है कि यह केवल रांची रोड क्षेत्र का नहीं, बल्कि पूरे रामगढ़ जिले के स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की कि मामले की पारदर्शी जांच कर बीएफसीएल को प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाए। जनता ने साफ कहा कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस जगह जगह फरियाद कर चुके हैं, चाहे वह बीएफसीएल हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे वह सांसद हो, चाहे वह विधायक हो, सबने हमारी मांग को अनसुने करने का काम किया, सबने हमारी सांसों को बेचने का काम किया। अब कर्तव्य निभा चुके हम लोग, अब अधिकार मांगने निकले हैं। हम अपने अधिकारों की रक्षा करिए, चाहे अब जिला प्रशासन से लड़ना हो, चाहे झारखंड सरकार से लड़ना हो, चाहे भारत सरकार से लड़ना हो, हम सबसे लड़ेंगे। क्योंकि आज अगर हम जीवित हैं तो केवल इस जल जंगल जमीन, इस हवा के कारण है। और जो हमारे जल जंगल जमीन को बेचने का काम करेगा उसके विरुद्ध हम लड़ेंगे जरूर, उसके विरुद्ध हम सड़क पर निकलेंगे जरूर। यह लड़ाई हमारी पहली है लेकिन आखिरी नहीं। इस बीएफसीएल, इस रामगढ़ का प्रशासन और यह निकम्मे, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, उनको होश में आना होगा और हमारे सांसों के सौदे बंद करने होंगे। यह लड़ाई उसके विरुद्ध है जो हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारी शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बीएफसीएल बीएफसीएल हमें प्रशासन होश में हो, होश में आओ, होश में आओ, हमें प्रशासन होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। बीएफसीएल बीएफसीएल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीएफसीएल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सांसद विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज क्यों सड़क पर उतरे हैं आप लोग? हम प्रदूषण से त्रस्त जनता हैं। आप एक एक चेहरे को कवर कीजिए। हम सारे सभ्य परिवार के, ना किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं और ना छुटभैया गुंडा है। हम सिर्फ पॉल्यूशन से त्रस्त जनता है और इस पॉल्यूशन के खिलाफ आज हम सड़क पे उतरे हैं। इंकलाब जिंदाबाद। ये जो जानलेवा पॉल्यूशन बीएफसीएल के द्वारा फैलाया जा रहा है और पूरे रांची रोड को दानव की तरह निगलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हम इस बीएफसीएल के खिलाफ, गौरव बुधिया के खिलाफ आज आम जनता सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतरे हुए हैं। हम लोग पिछले एक साल से पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी सुनवाई किसी शासन, प्रशासन, सांसद, विधायक के द्वारा नहीं की गई। लास्ट में हम लोगों को सड़क पे आना पड़ा और आंदोलन के लिए हमें जहाँ तक जाना होगा किस तरह की बीमारी फैल रही है? इसके श्वसन संबंधी बीमारियां, हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम हमारे पूरे में फैला हुआ है। इवन टीबी का बीमारी भी इस पॉल्यूशन के द्वारा फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जीने का मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। भैया, हम लोग आज बीएफसीएल के प्रदूषण के खिलाफ यहाँ आए हुए हैं। हम लोग पिछले एक साल से इस मुहिम में लगे हुए हैं। हर जगह गए हैं, सांसद से लेके डीसी तक हर प्रशासनिक लोगों के पास गए हैं, लेकिन कहीं से हमको कोई सुधार नहीं दिख रहा है। सब लोग चुप बैठे हुए हैं। रीजन क्यों है नहीं पता है। अब हम लोग को ये हाल है कि हम लोग बस रोड पे ही आ सकते हैं। आज जो हमारा प्रदर्शन है शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग निकाल रहे हैं। अगर इससे भी लोग नहीं सुने
उग्र हो जाएंगे और उसके जिम्मेवार यहाँ के शासन, प्रशासन, विधायक और सांसद होंगे। अगर हम लोग उग्र होते हैं तो इसका सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ के प्रशासनिक लोगों को जाता है, क्योंकि उन लोग हम लोग को उग्र होने का अवसर दे रहे हैं। हम लोग का बात नहीं सुना जा रहा है। हम लोग आम जनता है, अगर उन लोग के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जो लोग करने वाले हैं, जो लोग इसके पीछे करने वाले हैं, सब लोग चुप बैठे हुए हैं। क्यों चुप बैठे हुए हैं? जाकर उनसे क्वेश्चन किया जाए, क्यों चुप हैं? क्यों हम लोग आम जनता को नहीं सुना जा रहा है? हम लोग आम जनता विधायक को वोट देके, अपना आवाज देके उन लोग को जिताए हैं कि हम लोग को आवाज ऊपर तक पहुंचाए, लेकिन हम लोग का आवाज नहीं सुना जा रहा है। हम लोग 1 साल से अपना घर द्वार, बाल बच्चा, काम छोड़ के और इसमें लगे हुए हैं। हम लोग डीसी के पास जाते हैं, वहाँ हम लोग को बोला जाता है आई कांट डू एनीथिंग। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? आप जाके उनसे पूछिए। प्रूफ हमसे मांगते हैं पोल्यूशन का, कागजी प्रूफ दीजिए। यहाँ पर लगता है सेटिंग गेटिंग है साथ चारों तरफ। ये हमको नहीं पता है, ये आप जाके पूछिए जो सेटिंग किए हुए हैं, जो लिए हुए हैं, उनसे पूछिए क्यों नहीं बोल रहे हैं। क्या है? मेरा नाम रिंकी शर्मा हुआ, सियाराम कॉलोनी में हम रहते हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोगों का मांग केवल यही है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। ये जो फैक्ट्री चल रही है, वो जो जितने पॉल्यूशन के मानक है उसको वो फॉलो करे। वो अपने जो गाइडलाइन है उसके अनुसार से फैक्ट्री का जो उत्सर्जन होना चाहिए, जितने लेवल पे पॉल्यूशन का, वो करे। इससे बड़ी फैक्ट्री जमशेदपुर में है। मैं जमशेदपुर से हूँ। जमशेदपुर में इससे बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पॉल्यूशन ना मात्र है। पॉल्यूशन को रोकने के लिए मशीन यहाँ पर लगाई है, तो उसका इस्तेमाल नहीं होता है। बताया जाता है करोड़ों का खर्च आता है शायद, इसलिए कंपनी इसका इस्तेमाल नहीं करती है। इसके लिए तो हम बता नहीं सकते, लेकिन जरूर ये मशीन ये लोग चलाते नहीं है। केवल जब विभाग के कोई अधिकारी जाते हैं तो उस समय वो लोग ऑन रखते हैं। तो आपको इसके लिए पता करना होगा कि रियली में वो मशीन चलाते हैं कि नहीं। अगर चलाते हैं तो पहले 1 वीक का मशीन चलाएं, उनका बिजली का देखें कि कितना खपत होता है। अगर वो महीने में उतने उस अनुसार से खपत कर रहे हैं तो इसका मतलब कि बिजली चला रहे हैं। लेकिन इन सब पर कार्रवाई नहीं होने वाली है, क्योंकि कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कार्रवाई नहीं होने की वजह क्या मानते हैं आप? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है कि दिन में इनका प्रदूषण नहीं निकलता है, लेकिन अगर आप रात को देखें तो धड़ल्ले से धुआं निकलता है। इनका सिर्फ ये नहीं, मैनिपुलेट करके सिस्टम को चला रहे हैं। आप इनकी एक भी गाड़ियां देखिए अंडरलोड नहीं चलती है, इनकी सारी गाड़ियां ओवरलोड चलती है रोड में। सिर्फ अभी आप देख लीजिए सिस्टम हाथ कंगन को आरसी के। अभी आप देख रहे हैं अशोक सिनेमा मोड़ से जो दाहिने रोड जा रही है, बाएं रोड जा रही है, हर रोज 1 घंटा जाम लगता है और आम आदमी सफर करता है इस रोड में। लेकिन प्रशासन शासन को इसकी कोई खबर लेने की। क्षेत्र के विधायक क्या कर रहे, क्यों नहीं आवाज उठाते? पता नहीं। हम लोगों ने सभी के पास गया है, विधायक के पास हम लोग गए हैं, सांसद के पास गए हैं, आम नेता के पास गए हैं, बस इसके लिए आवाज उठाने के लिए कोई आदमी नहीं खड़े हो रहे हैं। इसीलिए आम जनता हम लोग आज खड़े होने का मतलब मजबूरी में खड़े हो रहे हैं। झूठ भैये से बड़े नेता तक गए, लेकिन आज तक किसी ने नहीं सुना। सब उनके तरफ है, पैसा का बोल है। आज आप देखिए, कल आंदोलन जब शुरू हुआ है तब इनकी गाड़ियां पानी छिड़काव कर रही है नई सराय मोड़ से इनके प्लांट तक 4 बार दिन में, लेकिन आज तक ये कभी नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? इन लोग भी अंदर से डरे हुए हैं। आम आदमी को रोड पे मजबूरी है निकलना। वो तो कहते हैं कि रोजगार का एक जरिया है, क्या करें? अरे रोजगार कितना दे रहे हैं भाई जी, रोजगार कितना दे रहे हैं? इनसे बड़ा बड़ा प्लांट आज झारखंड में लगा हुआ है। बोकारो स्टील देखिए, टाटा स्टील देखिए, इनसे ज्यादा आदमी को रोजगार मिल रहा है, लेकिन वहाँ पोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है? इस सिस्टम को मैनिपुलेट करके चला रहे हैं सिस्टम। ठीक है सर, मैं बोलना चाहूंगी क्या